आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फ्रीडम। आखिर फ्रीडम क्या है और हम फ्रीडम को क्या समझते हैं। ठीक है, फ्रीडम के बारे में मैं अपने पर्सनल थॉट और ओपिनियन शेयर करूंगा इस वीडियो में। एंड इट्स ऑल अबाउट कि फ्रीडम को हम किस तरीके से परस्यू करते हैं, और ये सबके अपने पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं अबाउट फ्रीडम। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट फ्रीडम। ठीक है, तो फ्रीडम की अगर बात की जाए तो फ्रीडम मेरे अकॉर्डिंग टोटल 5 तरीके की हो सकती है। ठीक है, 4 या 5 तरीके की फ्रीडम हम बोल सकते हैं कि हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको फ्रीडम्स एक्सप्लेन करता हूँ कि और फिर हम उन पे डिटेल्ड बात करेंगे कि फ्रीडम कैसे एक को एक्सप्लेन करते हुए बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली फ्रीडम आती है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आप जो चाहो, वो जो आपको चीज़ पसंद आ रही है उस पर आप सोचो नहीं कुछ भी परचेज करने से पहले या कुछ भी खरीदने से पहले। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, वो आप खरीद पाओ। एक इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाओ। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो हो सकता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए करोड़ों में कमाना पड़े, और हो सकता है अगर आप किसी गांव साइड या टीयर 3 टीयर 4 सिटी में रह रहे हो तो आपको कमाना हज़ारों में भी आपका गुजारा हो पाए। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक चीज़ हुई फ्रीडम के लिए। दूसरी जो फ्रीडम आती है वो आती है टाइम फ्रीडम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है, बट वो टाइम फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाए। यानी कि वो अपने लिए 1 घंटा भी दिन में या पूरे साल में 1 दिन भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दूसरी तरीके की फ्रीडम होती है टाइम फ्रीडम। अब अगर तीसरे फ्रीडम की हम बात करें तो वो है रिलेशन फ्रीडम। यानी कि ये जो टॉप 2 फ्रीडम की हमने बात करी, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, ये दोनों कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड होता है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर जहाँ तक बात आती है रिलेशन फ्रीडम की, वो टोटली नेचर पे या आप जहाँ पर पैदा हुए हो, आपने जिससे शादी की है, आपके जीवन में जो लोग आए हैं उन पे डिपेंड करती है। बट मैं कहूँगा इसमें भी 50% कंट्रोल आप अपने पास रख सकते हो अगर आप चाहो तो। अब जैसे कि कुछ लोग, मैं इसको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी हम इस पे डिटेल बात बाद में करेंगे। रिलेशन फ्रीडम का मतलब यह है कि आप जो चाहो अपनी मर्जी से बिना किसी से परमिशन लिए कर पाओ अपनी लाइफ में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स कर रहे हो, आप अल्कोहल पी रहे हो, या आप किसी का खून करके आ रहे हो, या आप कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हो और आपको उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो तो अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए वैसे भी आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। पर रिलेशन फ्रीडम का मतलब यह है कि अगर आप किसी रिलेशन में हो, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, या आप सिबलिंग हो, है ना, रिलेशनशिप अपनी फैमिली में या अपने रिलेटिव में या अपने फ्रेंड्स में कैसे भी हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी काम करने से पहले किसी से पूछना पड़ रहा है, ठीक है, एक जनरल काम, एक जनरल थॉट की मैं बात बता रहा हूँ, आप डिपेंडेंट हो किसी और के ऊपर, तो ये सब एक रिलेशन फ्रीडम के अंदर आएगा। चौथा जो मेरे हिसाब से फ्रीडम आएगा वो रहेगा धर्म के ऊपर या मान्यताओं के ऊपर। ठीक है, ये फ्रीडम टोटली डिफरेंट है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि नास्तिक बन जाओ। धर्म से मेरा मतलब है सुपरस्टिशंस का मानना। यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर संस्था से जुड़े हो, किसी धर्म से जुड़े हो, और इतना जुड़े हो कि उसके बारे में आप ओपननेस बिल्कुल ख़त्म कर चुके हो। ठीक है, तो वहाँ आपकी फ्रीडम ख़त्म है। यानी कि आप यही चाहते हो कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप उस धर्म को मानते हो, सब लोग उसी तरीके से माने, उसी तरीके से जिए, उसी तरीके से काम करें। तो फिर आप एक धर्म में बंध चुके हो। ठीक है, आप अपनी जो माइंड है, अपना बॉडी है, आप अपना मतलब ऑलमोस्ट लाइफ ही उस धर्म, उस संस्था, जरूरी नहीं है धर्म से ही जुड़ा हो सकता है आप नास्तिक हो और आप किसी एक पर्टिकुलर संस्था से जुड़ गए, किसी गैंग से जुड़ गए, किसी एक सोसाइटी के मेंबर बन गए, और उस सोसाइटी के अपने नॉर्म्स है, उसमें है कि आपको ऐसा फॉलो करना है, ऐसा करने वाला गलत है। जस्ट इन केस कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोगों को लगता है कि छोटे कपड़े पहनना गलत होता है एक लड़की के लिए, और वो लड़की ही बोल रही है, ठीक है, और वो जहाँ रह रही है उसके हिसाब से पूरे कपड़े पहनना एक सही चीज़ है। तो अगर कोई छोटे कपड़े पहन कर आ रहा है तो आप उसे बिना जाने जज कर लोगे, क्योंकि वो आपकी सोसाइटी में फिट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उस सोसाइटी से बंधे हुए हो। तो आप कह सकते हो कि मान्यताओं का जो फ्रीडम है वो हो सकती है। और 5वीं फ्रीडम है इन चारों से ही अलग, वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल साइड में फ्रीडम आएगी, जिसे हम मे बी इन नॉट इन दिस वीडियो, मे बी लेटर हम डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पे रहेगा कि
इन भौतिक, ये जो मैंने जितनी भी 4 बातें करी ये सब भौतिक चीज़ों से रिलेटेड थी, यानी कि हम जैसे परस्यू कर रहे हैं डेली लाइफ में, हमें जो रिक्वायरमेंट है, ये 4 फ्रीडम रिक्वायर्ड है उस चीज़ के लिए, बट ये 5वीं फ्रीडम इन सबसे अलग है। तो शायद इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये चारों फ्रीडम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग हो सकता है इनमें से एक फ्रीडम अचीव कर ले लाइफ में, कुछ लोगों की आप लाइफ अपने आसपास देखोगे जो चारों ही फ्रीडम अचीव नहीं कर पाए, यानी कि उनके पास ना ही तो टाइम की फ्रीडम है, ना ही उनके पास पैसा है, ना ही वो रिलेशन में फ्रीडम है, और ना ही वो मान्यताओं में फ्रीडम है। तो ये चारों में ही वो बंधे हुए हैं। कुछ लोग हो सकता है कि टाइम फ्रीडम है उनके पास पर पैसा नहीं है उनके पास, उनके रिलेशनशिप भी ठीक है पर फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है, और मान्यताओं में भी वो फ्रीडम है पर वो एक चीज़ में नहीं है। हो सकता है किसी के पास पैसा बहुत है पर टाइम नहीं है, रिलेशन खराब है, और फिर किसी ना किसी डर से वो बंधे हुए हैं। तो ये हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी फ्रीडम रहती है, तो मेरे अकॉर्डिंग टॉप लेवल पे जो फ्रीडम आएगी, जो आपको कंपलसरी मस्ट अचीव करनी ही है, वो टॉप 2 आएगी, फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम। अगर लाइफ को ईजी वे में अच्छे तरीके से आप जीना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके, जितने जल्दी आपको ये समझ आती है, जितना जल्दी आप समझ पाते हो इस चीज़ को, कोशिश करो कि टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी से अचीव करो। मैं अगेन कहूँगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सबके लिए डिफरेंट होती है। आप हो सकता है आज किसी और से कंपेयर करके सोचो कि यार मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे तो 10 करोड़ चाहिए क्योंकि मेरा सपना रोल्स रॉयस खरीदने का है, पर ऐसी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जिस बैकग्राउंड से आप आते हो, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जिस तरीके के आपके एक्शन हैं, आप अपनी पूरी ज़िंदगी में रोल्स रॉयस तक कभी जा भी नहीं पाओगे, बट उस फाइनेंशियल स्ट्रगल को आपने लाइफ लॉन्ग खींच लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फाइनेंशियल्स को समझो कि आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल किस अमाउंट पे होगे। ये फिक्स करना इम्पॉर्टेंट है। आप हो सकता है समय लो, साल 2 साल भी ले सकते हो, समझने को आप 1 दिन में भी समझ सकते हो, बट इसको कम्प्लीटली विद इन अंदर से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आप टोटली अपने आप पर ही डिपेंड करते हो। अगर आपके हाथ पर ठीक है और आपको थोड़ी बहुत फ्रीडम है अपने काम को करने को लेकर ना, और आप एक राइट एज पे ये चीज़ समझ जाते हो, तो आपके पास ये फ्रीडम आ जाती है। इस पे फिर आपके ऊपर बर्डन नहीं आता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबको वो लिबर्टी नहीं मिलती कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए, क्योंकि कुछ लोग होता है 15 की उम्र से काम करना शुरू कर देता है, कुछ 12 की उम्र से ही मजबूरियाँ होती है कि काम करना शुरू कर देता है, कुछ 18 से, कुछ 22 से, कुछ 25 से, कुछ 30 से। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको लिबर्टी मिल जाए कि आप जब चाहो तब अपने हिसाब से काम कर पाओ, पर जब भी अगर आप 12 की उम्र से भी काम करना शुरू कर रहे हो, तब भी अगर आप 25-30 तक ये समझ जाते हो कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, तो आप एक लेवल के बाद कर सकते हो उसे अचीव, ठीक है? और वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेना इकलौता सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर भी ली तो टाइम अगर आपके पास नहीं है तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई सेंस नहीं बनता। आपने 50-60 साल की उम्र तक करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए अपने अकाउंट में, आपके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, आपने अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया और आप खुश हो रहे हो कि यस मैंने कुछ अचीव कर लिया, तो कुछ अचीव नहीं किया है आपने अपनी लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय किया है सिर्फ एक गोल को अचीव करने के लिए, जो है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपने अपने 60 साल लगा दिए और आप टाइम फ्रीडम को अचीव ही नहीं कर पाए, यानी कि अपनी मर्जी से अगर आपको कुछ करना है तो आप, अब कुछ करने से मेरा मतलब ये नहीं कि आलसी के जैसे आप महीनों भर घर ही पड़े रहो, ये टाइम फ्रीडम है, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, बट ऐसा नहीं कि आप बाउंडेड हो किसी चीज़ से, ठीक है, कि किसी और की गाइडेंस पे। अब जनरली इससे डायरेक्ट थॉट जाता है कि जॉब करने वाले कभी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो सकते, जॉब वाले तो फिर टोटली टाइम फ्रीडम उन्हें कभी मिलेगी ही नहीं। जॉब वालों को तो फिर बाय मतलब पूछना पड़ेगा एक छुट्टी के लिए भी, अगर उन्हें छुट्टी भी करनी है तो उन्हें पूछना पड़ेगा कि भाई मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। देखो वहाँ भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे अगर वो टाइम को यूटिलाइज अच्छे से करें, और जो वो काम कर रहे हैं उसे वो पसंद कर रहे हैं। स्ट्रेसफुल काम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 12-12 घंटे एक ऑफिस में ही काम कर रहे हो, बहुत स्ट्रेसफुल हेक्टिक काम है, तो फिर तो नहीं है पॉसिबल अचीव करना टाइम फ्रीडम। बट एक 8 घंटे की टिपिकल जॉब है जो बेसिक सैलरी पे आउट दे रही है आपको, तो अगर आप मेंटली उसको समझो ना, तो दिन में, महीने में 4 छुट्टी 6 छुट्टी आपको मिलती है और आप वहाँ पे अपना टाइम फ्रीडम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है जॉब में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस करके ही टाइम फ्रीडम ली जा सकती है, किया जा सकता है। या फिर हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम तक आप जॉब करो, उसके बाद आप टाइम फ्रीडम अचीव कर लो, आपने कुछ पैसा इकट्ठा किया, आपने बिजनेस शुरू किया और फिर आपने टाइम फ्रीडम किया। तीसरी जो फ्रीडम आती है वो आती है रिलेशनशिप की फ्रीडम। मैंने पहले भी बताया कि रिलेशनशिप फ्रीडम के अंदर आपका कंट्रोल आपके पास नहीं होता है मैक्सिमम केसेस में।
यानी कि जिन पेरेंट्स के घर आप पैदा हुए हो, जिन रिलेटिव्स के आसपास आप पहले बड़े हो, या जो फ्रेंड्स आपके बने हैं, वहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो 50% तो कंट्रोल आपने वहीं पे खो दिया है, क्योंकि आप नहीं बदल सकते उस सर्कमस्टांसेस को। आप पैदा हुए, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप रिलेशनशिप में कंट्रोल फील करते हो, आप कोशिश कर सकते हो उससे बाहर जाना, बट मैं बोलूँगा 50% आपके हाथ में है। यानी कि मैच्योरिटी के बाद अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, या अपनी वाइफ चूज़ कर रहे हो, अपना स्पाउस चूज़ कर रहे हो, अपनी हस्बैंड चूज़ कर रहे हो आप, तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि वो आपको टाइम फ्रीडम दे। उस चीज़ को आप समझो। टाइम फ्रीडम से मेरा मतलब है कि रिलेशनशिप में बहुत बार बहुत सा ऐसा होता है कि आप एक बाउंडेशन फील करते हो कि आप कोई भी काम, कुछ भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर पाते, कंट्रोल्ड वे में फील करते हो। ये दोनों के लिए हो सकता है, लड़कियां भी फील कर सकती है, लड़के भी फील कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, ये रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, जिससे आप निकल भी नहीं सकते पॉसिबली, क्योंकि वो एक टिपिकल चीज़ है रिलेशनशिप से। सिर्फ इस कारण से नहीं निकला जा सकता कि आप कंट्रोल फील कर रहे हो, तो मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा। बट रिलेशनशिप को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आप अपने स्पाउस को चुनते टाइम एटलीस्ट ये देख सकते हो कि वो कंट्रोल बिहेवियर ना हो, आप रिलेशनशिप में फ्रीडम महसूस कर पाओ। पेरेंट्स अगर आपको फ्रीडम नहीं दे रहे, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जब अचीव कर लोगे, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी आपको फ्रीडम देना शुरू कर देंगे। अब आप अगर डिपेंडेंट ही हो अपने स्पाउस पे, अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ पे, अपने पेरेंट्स पे, और फिर आप सोच रहे हो कि मुझे रिलेशनशिप में फ्रीडम चाहिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इसीलिए मैंने बोला कि सबसे पहले आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब रेस्ट ऑफ दी फ्रीडम आप अचीव कर सकते हो। तो ये हो गई 3 फ्रीडम। अब बात कर लेते हैं लास्ट फ्रीडम, जो कि है मान्यताओं की, सुपरस्टिशंस की फ्रीडम, डर की फ्रीडम। यानी कि अगर आप किसी धर्म को मानते हो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लूंगा इस पर, जस्ट ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को। फॉर एन एग्जाम्पल, हम किसी चीज़ को मानते हैं। मैं मान लेता हूँ, मैं किसी धर्म को ना लेके मैं किसी एक संस्था को मानता हूँ। तो संस्था का रूल है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, रात को 8 बजे सो जाना है, और बीच में ये तरीके के काम करने हैं। अब उस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत समय से, और एक रूटीन हो चुका है फिक्स, ठीक है। अगर मैंने कुछ भी उसके अपोजिट किया, तो मैं अपने आप को घुटन महसूस करूंगा, यानी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, गिल्ट में महसूस करूंगा, तो वहाँ पे वो फ्रीडम छिन जाएगी। अभी किसी भी धर्म में हो सकता है, अगर आप ज़रा सा भी ऐसे महसूस। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप किसी संस्था में, किसी धर्म से जुड़े हुए होते हो ना, तो आप ये चीज़ समझ नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है समझना, क्योंकि आपको खुद को तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको ये लगेगा कि आपके आसपास जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, आप जो कर रहे हो वो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आपको उस संस्था में वैसा ब्रेन वॉश किया गया है, यानी कि उस धर्म में आपको वही चीज़ शुरू से सिखाई गई है। आप में इतनी सी भी ओपननेस नहीं है कि आप उस बारे में सुन पाओ या समझ पाओ कि यार ठीक है, कोई और ओपिनियन भी एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ यही चीज़ नहीं है। तो अगर वहाँ भी बाउंडेशन आ गई, तो वो फ्रीडम, वो 3 फ्रीडम होने के बाद भी आखिरी जगह अगर आप फ्रीडम नहीं हो ना, तो आप एक बाउंडेड हो, आप कंट्रोल्ड ही फील करोगे हमेशा से। आप एक डिपेंडेंट रहोगे एक पर्टिकुलर चीज़ पे। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल जैसे कि काली बिल्ली का रास्ता काटना हमारे अंदर फियर क्रिएट कर देता है। तो ये भी कहीं न कहीं धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें ही आई है कि हम एक धर्म को मानते हैं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, हम सुपरस्टिशियस हो गए, और हम फील कर रहे हैं कि यार ठीक है, काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो कोई बात नहीं। अगर हम उसमें ये चीज़ लॉजिकली सोच पा रहे हैं ना कि एक जानवर है और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही हम धर्म को मानते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आस्तिक से आप सीधा नास्तिक बन जाओ किसी धर्म में। खुद मानता हूँ धर्म को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें बाउंडेड फील करो या फिर अपनी फ्रीडम को ही खो दो। वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये टोटल 4 फ्रीडम थी। अकॉर्डिंग टू मी, फ्रीडम का जो मीनिंग है वो इन चारों में से ही एग्जिस्ट करता है, इन चारों के थ्रू ही एग्जिस्ट करता है। अगर कोई और ओपिनियन है आपका फ्रीडम को लेकर, तो प्लीज़ मुझे शेयर करना। एक और जो 5th फ्रीडम की बात मैंने की थी, वो स्पिरिचुअल फ्रीडम रहेगी, वो थोड़ा इन चीज़ों से डिफरेंट रहेगा। बट मैं इन जनरल लाइफ को लेकर जो फ्रीडम चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, उस बारे में बात की है इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।